कि कबीर धाणक यानी जुलाहा सतपुरुष है, करतार यानी सबका सृजनहार यानी उत्पत्ति करता है। यदि श्री नानक जी परमात्मा से दीक्षा लेकर पार नहीं हुए तो क्या यह गुरुद्रोही बनकर पार हो जाएगा? कभी नहीं। संजय दिल्ली अपने को श्री नानक देव यानी सिख धर्म प्रवर्तक वाली आत्मा बताता है और इसको मूल ज्ञान गुप्त ज्ञान है। तो मेरे पास टिंडे लेने आया था, पहले ही अपना पंथ चला लेता। कोई झूठ बकना इसका मकसद है। भोले भक्तों को भ्रमित करके गुरु स्वयं ही बना है। प्रेत योनि में जाएगा। जो परमात्मा कबीर जी ने अध्यात्म ज्ञान श्री नानक जी को बताया था वह सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है। वही ज्ञान दास बता रहा है। श्री नानक वाली आत्मा इससे भिन्न ज्ञान कौन सा बताएगी? इससे भिन्न जो भी ज्ञान है वह अज्ञान है, काल के दूत की पहचान। जिस समय जोगजीत रूप में आए परमेश्वर कबीर जी से काल ज्योति निरंजन ने विवाद किया था, तब काल ने कहा था कि आप एक सच्चा कबीर पंथ चलाओगे, उससे पहले मैं 12 पंथ चलाऊंगा, 12 अपने यानी काल दूत भेजूंगा जो सत्संग में तो तेरी वाणी यानी साखियों शब्दों चौपाइयों आदि बोलेंगे, परंतु उनका अर्थ गलत बनाकर सारी जनता को गुमराह करेंगे। उन 12 पंथों के पश्चात और अनेकों पंथ अपने दूत भेजकर चलाऊंगा, सब जीवों को भरमाऊंगा। उन काल के चलाए पंथों के गुरुजन वर्तमान तक कबीर जी की वाणियों का गलत अर्थ करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। संजय दिल्ली भी यही कर रहा है। सत्संग व वाणी तो मेरे सत्संगों की चलाता है, ऑडियो व वीडियो दोनों स्वरूप यानी फोटो भी मेरा वो कबीर परमेश्वर का रखता है, परंतु अपने अज्ञान से मेरे तत्व ज्ञान को अज्ञान बनाकर भ्रमित करता है। सफाई देता है कि यदि मैं काल का दूत होता, जैसा रामपाल ने मुझे काल का दूत बताया है, तो क्या मैं उनके सत्संग की वाणी सुनता या आश्रम में वाणी चलाता? संजय दिल्ली जिस प्रकार मेरे द्वारा बताए तत्व ज्ञान का अनर्थ करके बताता है, सामान्य भोला भगत भ्रमित हो जाता है। उदाहरण यह कहता है कि पेड़ की जड़ को रामपाल ने पूर्ण ब्रह्म बताया है। जड़ पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकती, उसे पोषक तत्व मिट्टी से मिलता है। पूर्ण ब्रह्म को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, जड़ को मिट्टी का सहारा लेना पड़ता है। इसका उत्तर जैसे विद्यालय में अध्यापक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि दिन रात कैसे बनते हैं, उसके लिए एक तेल से जगने वाला दीपक एक मेज पर रखा जाता है तथा एक ग्लोब फुटबॉल के आकार का एक स्टैंड पर लटकाया जाता है। अध्यापक कहता है कि बच्चों, दीपक को सूर्य मानो, ग्लोब को पृथ्वी मानो। पृथ्वी घूमती है, तब जो भाग सूर्य के सामने आता जाता है वहां दिन होता है, जो भाग सूर्य के सामने नहीं होता वहां रात होती है। इस संजय जैसा मूर्ख विद्यार्थी तर्क दे कि दीपक सूरज नहीं हो सकता। दीपक को जगने के लिए तेल का सहारा लेना पड़ा, माचिस का सहारा लेना पड़ता है। सूर्य को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं। क्या वह विद्यार्थी बुद्धिमान हो सकता है? क्या वे उसके साथी जो उसके ऐसे तर्कों को सुनकर उसकी बातों तर्कों को सही मानते हैं, वे बुद्धिमान हो सकते हैं? दोनों मूर्ख हैं। यह तो एक उदाहरण है। ऐसा तर्क देना ही मूर्खता का परिचय देता है। ऐसे ही गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1, 4 तथा 16, 17 में वृक्ष का उदाहरण देकर सृष्टि की व समर्थ परमेश्वर तथा सब देवताओं की स्थिति समझाई है। पाठकों, इसका खंडन इसी पत्र में विस्तार पूर्वक आगे भी किया है, कृपया वहां पढ़े। आपको पता चलेगा यह कितना विद्वान है और कितनी बकवास बकता है। भक्तों को विचार करना चाहिए कि जब गुरु जी ने गुरुद्रोही घोषित कर दिया
तो वह कुछ भी सफाई देता रहे, नहीं मानना चाहिए। यदि वह सच्चा सुच्चा होता तो दास उसे क्यों दिल से उतारता, क्यों उसे गुरुद्रोही घोषित करता। माली का पौधा खराब हो जाए तो उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। उसे कष्ट बहुत होता है, परंतु और कोई विकल्प नहीं बचा था। सब दवाई व खाद डाला, परंतु व्यर्थ रहा। जैसे सेब विक्रेता की टोकरी भरी सेबों में से एक सेब दागी हो जाती है तो वह उसे निकालकर कूड़े में डाल देता है। उस खराब सेब को सूअर खाते हैं। कितना पौष्टिक तथा महंगा फल यानी सेब था। सेब विक्रेता को दुख बहुत हुआ सेब खराब होने का तथा फेंकने का। यदि नहीं फेंकता तो अन्य सेबों को भी वह गंदी सेब गंदा कर देती। संजय दिल्ली के अपलक्षण हद से ज्यादा देखकर इसे संगत यानी टोकरी से निकालकर फेंका। इसने एक पवन नाम के भगत को भी खराब किया जो जयपुर का रहने वाला है। इन दोनों को टोकरी से निकालकर फेंकना पड़ा। दास को दुख तो बहुत हुआ, परंतु विवश होकर यह कदम उठाना पड़ा। कबीर गुरु के दिल से उतरे, वह नाम बिहुना होए। जाको काल घसीट ही राख सके ना कोई। मानुष जन्म पाए कर खोए, गुरु विमुखा जुग जुग रोवे। गुरु से करे कपट चतुराई, सो हंसा भाव भर में आई। गुरु से कपट शिष्य जो राखे, यमराजा के मुख दर चाखे। संजय साकट कहता है कि रामपाल तो सतगुरु है। वह न संत है, न भगत है, न दास है। मैं दास भगत संत हूं। सारी संगत रामपाल को भगवान यानी साहेब मानती है। रामपाल सतगुरु है, भगत दास संत नहीं है। रामपाल ने 13वें पंथ के विषय में बताया है कि 13वें पंथ से सब अंधियारा हटेगा, वह संत भगत दास होगा। मैं यानी संजय ही वह संत भगत व दास हूं। रामपाल तो सतगुरु है। उदाहरण देता वाणी से, सतगुरु साहेब एक शरीरा। सतगुरु और साहेब यानी भगवान तो एक है। सारी संगत रामपाल को भगवान यानी साहेब मानती है, इसलिए साहेब और सतगुरु एक है। इसलिए रामपाल सतगुरु सिद्ध हुआ। अंधेरा तो भगत दास संत से हटेगा तथा सबका कल्याण होगा। वह मैं यानी संजय हूं। रामपाल को तो संगत भगवान यानी साहेब मानती है। फिर यह भी कहता है कि रामपाल भगवान नहीं हो सकता, इसने मां से जन्म लिया है। और यह भी कहता है रामपाल साहिब यानी भगवान है। साहिब और सतगुरु एक है, इसलिए रामपाल अज्ञान अंधेरा नहीं हटा सकता। अज्ञान अंधेरा तो दास भगत संत हटाएगा। वह मैं यानी संजय हूं, इसलिए रामपाल सतगुरु सिद्ध हुआ। इसको कहते हैं हुआ बाई बकदा, बिना सिर पैर की बातें। उस साकट से कहा जाए कि इससे आगे भी बोले, सतगुरु बिना ना लागे तीरा। पूर्ण चौपाई इस प्रकार है, सतगुरु साहेब एक शरीरा, सतगुरु बिना ना लागे तीरा। इसका अर्थ यह बनता है, सतगुरु व परमात्मा एक ही शक्ति होते हैं। सतगुरु के बिना न लागे तीरा का अर्थ है कि भवसागर के दूसरे तीर यानी किनारे नहीं जा सकता, यानी संसार से पार नहीं हो सकता। यदि वह मुझ दास को सतगुरु बताता है तो वाणी ही स्पष्ट कर रही है कि जीव का मोक्ष भी सतगुरु यानी रामपाल के बिना नहीं हो सकता। साकट संजय दिल्ली वाला फेल हुआ, यह उवा बाई बकता है। संजय गुरुद्रोही कहता है कि जो असुर निकंदन रमणी में संत गरीबदास जी ने कहा है कि सतगुरु दिल्ली मंडल ऐसी, वह मेरे यानी संजय के लिए कहा, क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूं इसलिए 13वां पंथ मैं ही चलाऊंगा। सब अंधेरा हटाऊंगा, सबका कल्याण करूंगा। विवेचन संजय दिल्ली तो अपने को संत दास तथा भगत कहता है और सतगुरु रामपाल को यानी मेरे को कहता है। इससे भी सिद्ध हुआ कि असुर निकंदन रमणी में संजय के लिए नहीं कहा है,
क्योंकि वह तो अपने आप को दास भगत बताता है, सतगुरु मुझे दास को बताता है। वाणी में तो वह सतगुरु कहा है जो दिल्ली मंडल में आएगा। साहिब तख्त कबीर ख्वासा दिल्ली मंडल लीजिए बासा। सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी सूती धरणी सूम जगाएसी। अर्थात कबीर साहिब सतपुरुष के तख्त सिंहासन के पास रहने वाला, उनके सतलोक दरबार का खवास नौकर यानी दास दिल्ली मंडल दिल्ली के आसपास निवास करेगा यानी जन्म लेगा। रमैणी में दिल्ली नगर नहीं कहा है। साकट गुरुद्रोही संजय तो दिल्ली नगर में जन्मा है। वाणी में दिल्ली मंडल, मंडल का अर्थ है दिल्ली नगर के आसपास का कुछ क्षेत्र कहा है। जैसे वर्तमान में एनसीआर बनाया है, यह सब दिल्ली मंडल है, दिल्ली अलग राज्य है। वाणी में फिर कहा है कि वही सतलोक में कबीर साहिब का खवास यानी दास यानी नौकर दिल्ली मंडल में सतगुरु बनकर आएगा और सोम यानी कंजूस लोगों को तत्व ज्ञान से जगाएगा, भक्ति दान सेवा करवाएगा। असुर निकंदन रमैणी की वाणी में तो स्पष्ट कहा है कि सतगुरु से जीव का कल्याण होगा। साकट संजय दिल्ली गुरुद्रोही का तर्क कुतर्क यानी गलत विवेचन सिद्ध हुआ। इसको वाणी का अर्थ भी ठीक से नहीं करना आता, अनर्थ करके बताता है। काल का दूत यही करता है, यह स्पष्ट काल का दूत है। यह अपने को तत्वदर्शी संत बताता है, कहता है कि मेरे अतिरिक्त किसी को भी गुप्त ज्ञान मूल ज्ञान नहीं है, सब अज्ञानी है। इसने तो दास को भी अज्ञानी बताया है, क्योंकि वो कहता है कि मेरे अतिरिक्त किसी को तत्वज्ञान यानी मूल ज्ञान नहीं है। इससे तो यही स्पष्ट कर रहा है कि मैं संजय गुरुद्रोही ही तत्वदर्शी हूं। यदि वह दास द्वारा बताए यथार्थ अध्यात्म ज्ञान यानी तत्व ज्ञान से भिन्न ज्ञान रखता है, तो उसकी पुस्तक बनाए या कोई वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाले, तब मेरी संगत का छोटा सा बालक भी उसके अज्ञान का पर्दाफाश कर देगा। यह संजय दिल्ली गुरुद्रोही प्रथम नाम मंत्र वही जाप करने को देता है या मेरी आवाज से प्रथम मंत्र दीक्षा दिलाता है जो दास ने इसको दीक्षा में दिए थे, तथा जो भी सतनाम यानी 2 अक्षर का इसको दिया है, इसको ना सार नाम दिया है, ना सार शब्द प्राप्त करवाया है। अब यह गुरुद्रोही इन दोनों नामों प्रथम मंत्र तथा सतनाम से भी खाली हो गया है। वाणी में कबीर परमेश्वर ने कहा है कि गुरु के दिल से उतरे वह शब्द बिहुना होए, वाकू काल घसीट ही राख सके ना कोय। अर्थात जो शिष्य पूर्ण गुरु यानी सतगुरु के दिल से उतर जाता है, यानी गुरु जी द्वारा गुरुद्रोही घोषित कर दिया है, उसका नाम कनेक्शन कट जाता है, वह शब्द यानी नाम रहित खाली हो जाता है, उसको काल घसीट ले जाता है, उसे कोई नहीं बचा सकता। इस संजय दिल्ली साकट गुरुद्रोही को काल घसीट कर ले जा चुका है। काल इसमें प्रेतवत प्रवेश है, जैसे ऋषियों में प्रवेश करके अधूरा सूक्ष्म वेद लिखाकर उसके 4 भाग श्री वेद व्यास ऋषि द्वारा करवा दिए। सब जनता ने इन्हीं वेदों को पूर्ण अध्यात्म ज्ञान मान रखा था। दास का ज्ञान योग मेरे गुरुदेव जी की कृपा से परमेश्वर कबीर जी ने खोलकर सर्वग्रंथों का सार निकलवाया है। सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान जो स्वयं कबीर परमेश्वर जी ने प्रत्येक युग में प्रकट होकर सतलोक से चलकर आकर बताया था, उसे सब ग्रंथों से भी प्रमाणित किया है। इससे हटकर जो कोई भी ज्ञान बताएगा वह अज्ञान होगा। कबीर जी ने कहा है कि 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। अर्थात कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि अध्यात्म ज्ञान रूपी 9 मन यानी 360 किलोग्राम सूत कच्चा धागा जो चरखे से काता जाता था,
जो कपास से बनता था उलझा हुआ है। ऋषिजन भी इसे समझने सुलझाने की अत्यधिक कोशिश कर रहे हैं, परंतु सुलझा नहीं यानी स्पष्ट नहीं हुआ। संध्या आरती में भी यही कहा है कि सनक सनंदन नारद मुनिजन शेष पार नहीं पावे, शंकर ध्यान धरे निश्वासर अजहू ताही सुलझावें। अर्थात ऋषियों तथा शेषनाग को भी परमात्मा का पार नहीं पाया, यानी यथार्थ रूप में नहीं समझ सके। शंकर भगवान कहलाने वाला भी दिन रात हठ योग करके ध्यान लगाकर परमात्मा को समझने तथा ज्ञान सुलझाने में अभी तक लगा है, कुछ भी सुलझ नहीं पाया है। सतगुरु ऐसा स्पष्ट कर देगा यानी सुलझा देगा, जो फिर उस युग में दोबारा किसी के उलझाने से यानी अज्ञान बनाने से नहीं उलझेगा। इस वाणी से यह भी स्पष्ट हुआ कि तत्व ज्ञान को सतगुरु ही प्रकट कर सकता है। संजय साकट दिल्ली तो अपने को संत दास भगत बताता है तथा सतगुरु मुझ दास को बताता है। इससे भी यह अपने अज्ञान के मकड़ जाल में स्वयं ही फंस गया, अर्थात झूठा सिद्ध हो गया है। यदि इस गुरुद्रोही की बात को सच्ची माने, जो यह कह रहा है कि मैं संजय दिल्ली ही तत्व ज्ञान जानता हूं, मूल ज्ञान जानता हूं, तो नाम मेरे यानी दास वाले क्यों जपता है, क्यों अपने जाल में फंसाए भोले भक्तों को देता है? फिर तो नाम भी भिन्न होने चाहिए। यदि यह कहेगा कि नाम तो यही सही है, तो फिर इसके तत्व ज्ञान का क्या अचार डालना है? मोक्ष तो निज नामों से होना है, वे यह दास दीक्षा में दे रहा है। दास को मेरे गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी से नामदान करने की आज्ञा मिली है, जो एक संत मत की परंपरा है। इसको गुरुद्रोही घोषित मेरे द्वारा कर रखा है। इससे ये नाम लेने से कोई लाभ नहीं होगा, यानी मोक्ष नहीं हो सकता। विशेष दास ने अपने पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में अध्यात्म ज्ञान को बारीकी से समझ लिया था। गुरु मर्यादा में रहना मोक्ष का मूल मंत्र है, जिसका दास ने परमात्मा से डरकर पालन किया। गुरु पद दास को दिया जाएगा, यह तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था, क्योंकि दास एक सामान्य भगत था, गृहस्थी बाल बच्चेदार था। हरियाणा सिंचाई विभाग में जेई यानी जूनियर इंजीनियर के पद पर नौकरी करता था। दास ने अपने छोटे भाई महेंद्र दास को यह ज्ञान बताया। एकदम नया तथा पहले वाले से बिल्कुल विपरीत होने के कारण पहले तो कोई रुचि नहीं दिखाई, परंतु बड़ा भाई होने के कारण ज्ञान सुनने से इनकार नहीं कर सका, मन मारकर सुनता रहा। फिर परमेश्वर कबीर जी की कृपा से, गुरुदेव जी के आशीर्वाद से दास का प्रयत्न सफल हुआ और मान गया। गुरु जी यानी स्वामी रामदेवानंद जी से दीक्षा उसे दिलाई। फिर तो उसने अपने अनेकों साथियों को भी ज्ञान समझाया। उनको गुरुदेव जी यानी स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दिलाया। यह दास भी अपने संपर्क वालों को ज्ञान समझाकर गुरु जी से दीक्षा दिलाता था। ऐसा शुभ कर्म वर्षों चलता रहा। दास ने 17 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव जी से दीक्षा ली थी। सन 1994 तक सबको गुरुदेव जी से दीक्षा दिलाया करता। एक दिन नए भक्तों को नाम दिलाने के लिए गुरुजी के पास गया। भगत महेंद्र दास भी मेरे साथ थे। समागम चल रहा था। गुरुजी के आसपास बहुत सारे भगत बैठे थे। गुरुजी उनमें से किसी की फरियाद सुन रहे थे। हम सब भक्तों के पीछे बैठ गए। एक सेवादार के माध्यम से पहले की तरह नए भक्तों को नाम दिलाने का निवेदन किया। भगत की बात सुनकर गुरुदेव जी ने हमारी ओर कृपा दृष्टि की। हम सब ने दंडोत प्रणाम किया। उसी समय सैकड़ों भक्तों की उपस्थिति में दास को नाम देने का आदेश दिया। कहा कि आज के बाद तू नाम दिया करेगा। मेरे को पसीना छूट गया। विचार किया कि कोई गलती तो नहीं हो गई जिससे गुरुजी नाराज हो गए हो।
कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गुरुजी नाराज नजर नहीं आ रहे, मुस्कुरा रहे थे, इसलिए हिम्मत बनी रही। दीक्षा देने का आशीर्वाद देते समय कहा कि आज के बाद यह तुम्हारा गुरु होगा। उपस्थित भक्तों की ओर संकेत करके कहा, मेरी दशा देखकर समझ गए कि भगत घबरा गया है। बोले कि अपने को अकेला न समझना, मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर कबीर जी के आदेश से यह आशीर्वाद तेरे को दिया है। तेरे बराबर विश्व में संत नहीं होगा। आशीर्वाद देकर हमें भेज दिया। सुबह माइक से आवाज लगी कि रामपाल रोहतक को स्वामी जी याद कर रहे हैं। हम सब तुरंत पहुंच गए। भगत महेंद्र दास भी साथ था, क्योंकि हम छुडानी गांव में ही भगत महेंद्र दास की ससुराल में रुके हुए थे। उस रात दास को नींद नहीं आई कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कैसे निभा पाऊंगा। गुरुदेव तो जानी जान थे, उनको पता था कि भगत की हालत खराब हो गई है। जाते ही फिर कहा कि अपने को अकेला मत समझ, परम शक्ति तेरे साथ है, मैं भी तेरे साथ हूं। तेरे समान विश्व में संत नहीं होगा। और कहा कि इन सबको नाम दे जो नए भगत दीक्षार्थ आए थे। अपने सामने दीक्षा दिलाई। स्वामी जी ने सर्व संगत को बोल दिया कि आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं रहूंगा, रामपाल से दीक्षा ले लो। कारण यह था कि मेरे दादा गुरुजी ने उनको सारनाम देने का आदेश नहीं दे रखा था, क्योंकि प्रारंभ से परंपरा चली आई थी दास को ही सारनाम दिया जाना था, क्योंकि उत्तराधिकारी को ही सारनाम दिया जाता था। स्वामी जी ने मेरे अतिरिक्त किसी को सारनाम नहीं दिया था। मेरे को आगे सारनाम देने का परमेश्वर कबीर जी का आदेश स्वामी जी को मिलने के बाद ही दिया था। कहा था कि पूरी परीक्षा करके ही सारनाम अनुयायियों को देना। तेरे को परमात्मा कबीर जी का भी संकेत आएगा, तब तक सारनाम ना देना। यह सब निर्देश बाद में दास को अकेले को तलवंडी बाई जिला फिरोजपुर पंजाब में आश्रम में दिया था। जब दास अकेला ही उनसे मिलने पहुंचा था, स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी का वचन फला है जो आज आपके सामने है। विश्व में ज्ञान छा गया है। जो स्वयंभू गुरु बने हैं उनको अध्यात्म का काखा का भी ज्ञान नहीं। कितना भार सिर पर लिए हैं। यह संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान का टोटा है। जो नकली गुरुओं का जीवन नष्ट करता है, उसके चेलों चेलियों का भी तर्क गुरु के अनुयायियों की जिम्मेदारी गुरु पर होती है। गुरु के सिर पर भार होता है। जब कबीर परमेश्वर जी ने देखा था कि 64 लाख अनुयायी पटरी से उतर गए थे, गुरु की आज्ञा को भी अनदेखा करने लगे थे, वे सारनाम योग्य नहीं थे, तो अपने सिर से भार उतारने के लिए लीला की थी। काशी नगर की प्रसिद्ध गणिका को हाथी पर बैठाकर बोतल में गंगाजल भरकर लोग उसे शराब मान रहे थे, पीने लगे। शराबी जैसी हरकत करते हुए गणिका के गले में बांह डालकर मुख्य बाजार में घूमने लगे थे। यह दृश्य देखकर 64 लाख गुरु विमुख हो गए थे, गुरुद्रोही नहीं हुए थे। उन सब का भार परमात्मा ने अपने सिर से उतारा। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब भडवा भडवा सब कहें, कोई ना जाने खोज, दास गरीब कबीर करम बांटत सिर का बोझ। अर्थात काशी के लोग तो निंदा करने लगे, कह रहे थे कि यह तो भडवा यानी बेशर्म हो गया, सरेआम बुरे कर्म करने लगा है। सब शिष्यों ने वह साधना त्याग दी, पहले वाली करने लगे जैसे राबी ने त्यागी थी। कबीर जी भारमुक्त हुए। इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव स्वामी जी ने यह कहकर सिर का भार उतार दिया कि आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं रहूंगा। पहले वाले भी रामपाल से नाम ले लो,